हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एजुकेशन। आज हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। जितना भी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, आज उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बेसिक भी करेंगे और मॉडरेट इंटेंसिटी का भी करेंगे। एडवांस इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसकी बात करें तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी इलेक्ट्रिक चार्ज के, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस पढ़ लिए थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया था, कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस भी हम लोग कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया है, डायपोल के केसेस भी पढ़ लिए हैं। और ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे किसके ऊपर? तो न्यूमेरिकल होगा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये आपको इस बात की गारंटी देगा कि आपने थ्योरी को समझ लिया है, अच्छे से समझा हुआ है आपने। चलिए यहां पे आप देख सकते हैं 3 न्यूमेरिकल है। करना क्या है? 3 न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले लिख लो, वीडियो को रोको, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं वापस बोल दूं, 3 न्यूमेरिकल अभी मैंने लिखा है, फिर और लिखूंगा, फिर और लिखूंगा। तो 3 न्यूमेरिकल को लिखो कॉपी में, वीडियो पॉज कर दो, लिखो, लिखने के बाद उसको खुद से एक बार सॉल्व करो। सॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सॉल्व होता है, वीडियो को कंप्लीट करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन बनाना जरूरी है, तो इस सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और उसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिया हुआ है, ठीक है, एंड हैविंग अ चार्ज टू सपोर्ट। क्लियर है? तो मान लीजिए, समझो, मान लो कि ये बाबू सॉल्यूशन पहला, ठीक है ना, मान लो बाबू कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन है, ठीक है। ऐसे इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या इसको हटाओ ना, इसको ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैसे काम कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर इज अ वाटर, पानी है, क्लियर है। तो ये जो पानी है, इस वाटर का मास कितना है? तो लेट सपोज दिस वाटर ड्रॉप इज एट दिस पॉइंट, इसका मास है और इसके पास चार्ज है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन में जो हम लिखेंगे, यहां पे जो डाटा दिया हुआ है, हियर डाटा मास इज इक्वल टू 10⁻³ kg, क्लियर है। और जो चार्ज है विच इज द Q इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। ये जो ड्रॉप है इसका फोर्स नीचे लगेगा mg, क्लियर है। और अगर आपको इसको सपोर्ट करना है, अगर आपको इसको किसी जगह पे सपोर्ट करना है, तो व्हाट यू नीड अ फोर्स विच एक्ट ऑन दिस वाटर ड्रॉप इन द अपोजिट ऑफ mg के अपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए। तो यहां पे एक फोर्स mg लगेगा क्योंकि इसके पास चार्ज है, उस चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा विच इज F इज इक्वल टू QE। फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। आ गई बात समझ में? टू सपोर्ट हम लिखेंगे, टू सपोर्ट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन QE विच इज द फोर्स, ठीक है, विच इज दी फोर्स इज इक्वल टू दी mg, क्लियर है। यहां पे QE जो हुआ ये mg के बराबर हुआ और सवाल का डिमांड है E ही निकालना, समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे mg अपॉन Q विच इज इक्वल टू m की वैल्यू डाटा से उठा लेना है 10⁻³ g की वैल्यू 9.8, क्लियर है, अपॉन, और तो कुछ होता नहीं है, अपॉन Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19,
क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, तो लिख देंगे। क्लियर है? समझ लो मेरी बात को। अब यहां पे क्या करना है, तो इसको यहां से काटा, 10⁻⁻16 हुआ और ये चल गया कहां? ऊपर। तो E बराबर क्या मिला आपको? 9.8 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 न्यूटन पर कूलम। अब इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, तो आपको यहां पे मिला 98/16 इंटू, क्लियर है, 10 का पावर 16 न्यूटन पर कूलम, और आप इसको काटेंगे तो यू विल गेट समथिंग अबाउट 6.1, क्लियर है, इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना है कि भाई सपोर्ट करना होगा, ठीक है, सपोर्ट करना होगा तो mg के बराबर एक फोर्स चाहिए। तो mg के बराबर कौन सा फोर्स है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दोनों को बराबर किया, काट पीट दिया, जो निकालना था उसको एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ लेके गए, काट पीट दिया, आंसर मिल गया। क्लियर है? चलो आते हैं सॉल्यूशन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो खुद से अगर बनाया है तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, यहां पे भी पार्टिकल है और मास दिया हुआ है, तो पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करूं, पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻4। मेरा तरीका है, आपका अपना तरीका होगा सॉल्व करने का। मेरा मानना है कि जो डाटा है उसको लिखते चलो तो बड़ा आसान रहता है फॉर्मूला को देखते हुए। क्लियर है? तो m बराबर 10⁻⁻4, क्लियर है, kg, दिस इज गिवन। ठीक है, सो 10⁻⁻4 दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है भाई, तो चार्ज दिया हुआ है विच इज द q। q कितना है? 5 माइक्रो कूलम। मैंने कहा है कि एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ट्राई टू यूज ऐसा यूनिट, इफ इट इज नॉट गिवन कन्वर्टेड। क्लियर है? तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ गया, कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ, देखो भाई दिया हुआ है स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी, अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी दिया हुआ है। क्लियर है? पहले पढ़ते चलो एक बार, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कहने का मतलब है, सवाल कह रहा है कि भाई एक तो पार्टिकल है, ठीक है ना, एक तो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, उसके पास चार्ज दिया हुआ है, उसको एक वेलोसिटी से फेंका गया, सुनना मेरी बात, फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी u, क्लियर है, फेंका गया अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंका गया जब, ठीक है, फेंका गया जब, तो क्या हुआ, वो एक जगह पे रुक गया जाकर करके। तो कितना डिस्टेंस पे वो जाकर के रुक जाएगा, ये सवाल करना है मेरे भाई। तो समझो कि सॉल्यूशन देख लो यहां पे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेंगे तो वो जो पार्टिकल है जिसके पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the charged particle in electric field। मेरे भाई कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू F बराबर QE। तो समझ में आ रहा है ना, F बराबर QE, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है ना? अब जब पार्टिकल को फेंका गया तो न्यूटन भी तो कुछ कह गए हैं कि भाई दिस QE इज इक्वल टू MA। और याद रखना कि जब पार्टिकल को फेंका गया तो फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत फेंका गया। समझो मेरी बात, जैसे अगर फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये थी, ठीक है ना, कि फील्ड की डायरेक्शन ये रही होगी, तो पार्टिकल को अगेंस्ट फेंका गया, तो जब पार्टिकल को अगेंस्ट फेंकेंगे तो उसकी डायरेक्शन, उसका एक्सेलरेशन
फील्ड की डायरेक्शन के निगेटिव होगा, तो वहां से हम चाहे तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा -F/m होगा। समझ में आ रहा? निगेटिव क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल which is thrown is opposite to the direction of electric field. So if the force will act in this direction, the body is moving in this direction. क्लियर है? अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे फेंका गया है उसको। क्लियर है? इसके लिए निगेटिव, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, -QE/m। ठीक है, अब देखो यहां पे नजर डालो, Q दिया हुआ है, ठीक है, E दिया हुआ है और M भी दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम लिखेंगे A बराबर माइनस, ध्यान रखना है, माइनस Q की वैल्यू देख लीजिए, तो 5 × 10⁻⁻6 Q की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लो भाई, 2 × 10⁵, और ध्यान से देखना, मास कितना है, तो मास है 10⁻⁴, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 10⁻², ठीक है। और एक्सेलरेशन A बराबर, अगर आप देखो तो ये 5 और ये 2 10 हुआ, माइनस लगा दीजिएगा आगे, और ये वाला पार्ट सॉल्व होकर के 10⁻³ हुआ। क्लियर? तो ये कितना हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया A बराबर माइनस, ठीक है, 10 × 1 2, या सीधा इसको लिख देते हैं -10⁴, क्लियर है, मीटर/सेकेंड। सो ये एक्सेलरेशन आ गई बाबू, ठीक है। पर आपसे पूछ तो रहा नहीं ना है एक्सेलरेशन, क्या आपसे सवाल जो है, आपसे सवाल एक्सेलरेशन की डिमांड नहीं कर रहा, आपसे सवाल डिमांड कर रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल। क्लियर है? सो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप को देखिए। अब यहां पे न्यूटन के इक्वेशन हैं, 3 पढ़ा हुआ है आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो आपने, मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। V - U बराबर AT होता है, S बराबर UT + ½ AT² होता है। क्लियर है? और V² - U² बराबर 2AS होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इसी 3 इक्वेशन, और टाइम का रिलेशन इसी 3 इक्वेशन से दिखाया गया है। क्लियर है? तो आप देख लो कि ये वाला तो वैलिड है नहीं, ये वाला वैलिड होगा नहीं, क्या है, टाइम दिया हुआ नहीं है, तो बचता है ये, तो इसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ा तो हो गया V² - U² बराबर 2AS। अब समझो, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि रेस्ट में चला गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर है? तो 0 का स्क्वायर -20, क्लियर है, का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10⁻⁴ और S। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये कितना हो गया, तो -20। क्लियर है? देख लो, 20 × 20, इतना देर कैलकुलेशन तुम लोग को आता है, 20 20 कितना हो गया, 4 4 4 और 2 0, 400। क्लियर है? तो 400 इक्वल्स टू -2 × 10⁻⁴ यस। नाउ दिस माइनस से दिस माइनस कैंसिल। क्लियर है? सो S इक्वल्स टू हो गया 400 भागा 2 × 10⁻⁴। क्लियर? इससे यहां पे खत्म हुआ और आ गया 10⁻² होगा ना, और ये हो गया तुम्हारा 2। क्लियर है? तो S बराबर 2 × 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? आप लोगों को इसका आंसर सेंटीमीटर में कमेंट में लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोगों को इसका आंसर सेंटीमीटर में कमेंट में लिखना है कि सेंटीमीटर में इसका आंसर क्या होगा। सो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन के प्रति। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि अ फ्री पिथ बॉल ऑफ मास, ठीक है, एक फ्री पिथ बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, मास है 6 ग्राम। ठीक है, जैसे अभी तक बनाते आए हो
कोशिश ये करोगे कि बिल्कुल वैसे ही बनाओ। समझो मेरी बात, जैसे अभी तक बनाते आए हो कोशिश करोगे वैसे ही बनाने का। डाटा लिखे हो, फॉर्मूला लगाओ, ट्रस्ट मी आंसर एक बार में आता है। कंफ्यूजन होता क्या है ना कि डाटा ही नहीं लिखते, खाली पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। अरे डाटा को देखो, उस हिसाब से तुम्हारा दिमाग बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला इस सभी डाटा को इस्तेमाल करते हुए लगाया जाता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होगा। और जब दिमाग इतना जब तुमको हिंट करना स्टार्ट करेगा, देखते हो कभी कभी क्या होता है, मैं बताता हूं। कभी कभी हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के निराश हो गए, अरे नहीं बनेगा, सही में नहीं बनता है। फिर क्या करते हैं, अगर मैथ्स ही बना रहे हो या फिजिक्स ही बना रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो, तो फिर क्या करते हैं, पीछे एग्जाम्पल में पलट के बिल्कुल वैसा या उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन खोजते हैं। क्योंकि सब जगह सब समय टीचर तो, और सब जगह टीचर तो अवेलेबल नहीं है कि पूछ लिए तुरंत, ठीक है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग ना एग्जाम्पल्स देखते हैं, खोजते हैं एग्जाम्पल। और जब एग्जाम्पल खोजते हैं बाबू, ठीक है, तो जब एग्जाम्पल खोजते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है, हिंट मिलता है, बना देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन के नीचे भी हिंट दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो वो हिंट भी देखते हैं और बना देते हैं। पर बिना हिंट के नहीं बनता है। फिजिक्स का हिंट डाटा को सही तरह से लिखना होता है। जब आप डाटा को लिखोगे ना, और हम तुम लोग को बार बार कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल की कॉपी अलग करो और फॉर्मूला बुक बनाओ। मैंने बार बार ये चीज मैं रिपीट करता हूं, अपने हर एक लेक्चर में बोलता हूं लगभग, कि एक फॉर्मूला की कॉपी बनाओ। अरे इंटरनेट पे गए, सर्च मार लिया, फॉर्मूला मिल गया, वो तो ठीक है, वो किसी और की मेहनत तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अपना मेहनत करो, किताब का पन्ना पलटो, नोट्स के पन्ने पलटो, फॉर्मूला वहां से निकालो, राइट इट ऑन अ सेपरेट फॉर्मूला बुक। और जब भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए बैठो, उस फॉर्मूला की कॉपी को सामने खोल के रख दो, डाटा लिखो और मानो इस बात को कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपके स्टैंडर्ड में 5 या 6 से अधिक फॉर्मूला होता नहीं है। शायद ही कहीं होगा जो 8-10 फॉर्मूले हैं। 5 फॉर्मूला भी बहुत तुमको ऊपर लेवल पे बता रहा हूं मैं, नहीं होता। तो देखो, अरे क्या होगा यार, 5 बार गलत होगा, 6ठा फॉर्मूला लगेगा ना, आइडिया मिलेगा तुमको, तो उसको करते हैं और अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। करना यही है, बाकी मेरा काम है आपको बताना आप कैसे करते हैं, आप उसके मालिक हैं। चलिए, और ये जो भी बात मैं बता रहा हूं ये कहीं से देखी दिखाई नहीं है, इसी तरीके से एक्सपीरियंस कर करके, पढ़ करके, चाहे कॉलेज हो चाहे कहीं पे भी हो, मैंने अपने आपको बदला है। ठीक है, चलो सवाल है अब पिथबॉल, तो लाओ पिथबॉल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, एक पिथबॉल है बाबू, तो पिथबॉल का मास m बराबर 6 ग्राम दिया हुआ है। क्या कहे थे, केजी में चाहिए, तो 6 इंटू 10⁻³ क्या -3, क्लियर है, और क्या केजी। सो 6 इंटू 10⁻³ केजी। उसके बाद 6 इंटू 10⁻³ केजी, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो Q1 जो हो गया वो हो गया 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। व्हाट इज द नेचर, डिमांड है सवाल का कि व्हाट इज द नेचर, तो नेचर, ठीक है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को Q2 मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथबॉल, ये तो फर्स्ट की बात हुई, सेकेंड की बात यहां से कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सेकेंड पिथबॉल, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथबॉल। मतलब जो फॉर्मर पहला जो पिथबॉल है उससे 5 सेंटीमीटर नीचे रखा गया, सो दैट द अपर पिथबॉल इज स्टेशनरी, क्लियर। देखो अब सॉल्यूशन देखो,
यहां पे मान लो कि अपर पिथबॉल है और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस r बराबर 5 सेंटीमीटर r बराबर 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इस डिस्टेंस पे ये है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? इसका जो चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज है तुम्हारा Q1। क्लियर है? ये चार्ज है Q1, इसका मास है क्या है? M1। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो ये एक नीचे फोर्स लगा रहा है मेरे भाई, और वो फोर्स mg है। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स इज mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो अगर बैलेंस करना है तो हमको एक mg के अगेंस्ट, अगर mg इधर लग रहा है तो इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाना होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा। क्लियर है? क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तो दोनों में रिपल्सिव लगेगा और डायरेक्शन आउटवर्ड चली जाएगी। तो पहला जवाब तो आपको मिल गया कि जो दूसरा चार्ज होगा उसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेचर होगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है? अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सीधा बहुत सिंपल है, सब डाटा को SI में यहां पे डाल दिया है। क्लियर है? स्टेशनरी करने के लिए दो फोर्स को बराबर होना होगा और फॉर स्टेशनरी F इज इक्वल टू mg होना चाहिए। अब देखो यहां पे F बराबर, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये भी फॉर्मूला होता है, और F बराबर QE भी होता है। ये दोनों फॉर्मूला होता है। पर आप जब नजर डालें, जब आप तुम्हारा नजर रहेगा फॉर्मूला पे, तो तुम देखोगे कि यहां पे तुम E यूज नहीं कर सकते। क्लियर? रीजन क्या है कि यहां पे E दिया हुआ नहीं है, तो बचता है ये फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां पे आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इज इक्वल टू mg। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पे Q1 दिया हुआ है, तुमको Q2 निकालना था खाली, तो तुम लिखोगे Q2 इज इक्वल टू, क्लियर है, mg r² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या? Q1। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? नीचे के सारे पार्ट्स इधर चले गए और ये Q2 इधर आ गया। इसको सॉल्व कर लो। यू हैव m, यू हैव g, यू हैव r, यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ Q1। ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, mg r² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1, ये दिया हुआ है। इस सब को बैठाओ। क्लियर है? सही से सॉल्व करोगे आंसर आएगा, और आंसर तुमको करना क्या है? कमेंट। ठीक है, समझ लो मेरी बात? यहां तक, इसके यहां तक मैंने कर दिया, यही फॉर्मूला है। अब यहां पे mg r सबकी वैल्यू रखो, SI में धरना। ठीक है, जो आएगा आंसर कमेंट करो। ठीक है, और इसको नोट कर लो। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लिया जाए, वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। दिया हुआ है, स्मॉल स्फीयर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, स्मॉल स्फीयर है बाबू, मास दिया हुआ है, मास 1 ग्राम है विच इज 1 इंटू 10⁻³ kg। जो मैंने कहा है कि SI में रखना है तो रखना है। कैरी अ चार्ज, तो इसका चार्ज है Q1 या सिंपली Q लिख देते हैं, और वो चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मान लो कि ये वो स्ट्रिंग है जिससे सस्पेंड किया गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू है वो 400 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कैसे काम कर रहा है? डाउनवर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर काम कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड। क्लियर है? तो आपको कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो स्फीयर है, एक तो फोर्स उस पे लग रहा है mg, स्ट्रिंग पे लग रहा है टेंशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे काम कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है नीचे Fe। क्लियर है? तो हम लोगों ने जब FBD पढ़ा है तो ऐसे फिगर्स को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टेंशन T बराबर Fe विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल स्फीयर प्लस mg, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो टेंशन बराबर क्या होगा, QE जो कि चार्ज का, जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, प्लस mg। सारा डाटा SI में रखते हुए सॉल्यूशन करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E की वैल्यू 400। क्लियर है? याद रखना 400 प्लस m है तुम्हारा 10⁻³ सिंपली लिख देता हूं। क्लियर है? और G की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, आप 9.8 भी लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आंसर में, 10 ले लिया यहां पे। क्लियर है? तो ये देखो, इसको और इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6 इंटू 4 इंटू ये और ये सॉल्व होगा तो 10⁻⁻, कितना मिलेगा, -4 प्लस ये सॉल्व होगा 10⁻⁻²। क्लियर है? सो इस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 24 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻²। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻³ प्लस 10 का पावर -2, क्योंकि टेंशन निकाल रहे हैं तो आंसर न्यूटन में चला जाएगा। क्लियर है? 10⁻⁻² कॉमन ले लिया, क्या मिला इसका 2.4/10। सिंपली मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 0.24 प्लस इसका 1। सो ये कितना हो गया, 1.24 इंटू 10⁻², क्या, न्यूटन। क्लियर है? ये बन गया। पर रुकिए, सवाल आगे भी है। सवाल आगे क्या है कि व्हाट विल बी द टेंशन, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -6 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो देखो केस 2 करके इसको समझा देता हूं। ठीक है, अगर चार्ज माइनस हो जाए, रेस्ट ऑफ ऑल सब सेम रहे, तो ये स्ट्रिंग, ये स्फीयर। क्लियर है? जाहिर सी बात है कि mg नीचे ही लगेगा बाबू, mg नीचे ही लगेगा, बट यहां पे जो q है वो हो गया -6 माइक्रोकूलम। मतलब q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? मास ग्राम में था, केजी में लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, बट रुकिए, टेंशन इधर लग रहा था, पर अगर चार्ज पॉजिटिव था तो रिपल्सिव फोर्स डाउनवर्ड था। अब क्योंकि चार्ज निगेटिव हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन की दिशा में लग जाएगा, ये अंदर थोड़ा सा बदल जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां पे बाकी सब कुछ तो सेम दिया हुआ है, तो इक्वेशन फ्रेम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, T प्लस Fe इक्वल्स टू mg। देखो बदल जाएगा थोड़ा सा, T प्लस Fe इक्वल्स टू mg। तो T निकालना है ना, तो हम लिखेंगे mg माइनस Fe, mg माइनस Fe, मतलब T बराबर क्या हो जाएगा, तो mg माइनस QE। T बराबर m की वैल्यू 10⁻⁻3, g को 10 ही ले लेना है, माइनस Q की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू, तो आप Q की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, तो -6 इंटू 10⁻⁻6 और E की वैल्यू 400। क्लियर है? हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे T बराबर 10⁻⁻2 माइनस, क्लियर है, माइनस हाँ, ठीक है, यहां पे ना ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6 और इधर हो गया तुम्हारा 400। अब आपको करना क्या है, यहां तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसको अंदर ले लो, तो T बराबर 10⁻2 माइनस 2.4 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है? आपको करना क्या है, आपको इसको करना है सॉल्व करके करना है कमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा जानते हो, सॉल्व करके तुम कमेंट करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, कि चलो हमने ही बनाया है, तो कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, जो आता है उसको कमेंट कीजिए, आंसर आपका वही होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर ले, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन तब तक आप रीड करें और फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप उसको अच्छे से रीड करें तो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताब में भी है। ठीक है, सवाल क्या है? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, दिया हुआ है, क्लियर है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, क्लियर है, फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। देखो कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि सॉल्यूशन हम बनाते हैं, दो केस में बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग कर देंगे, प्रोटॉन के लिए पहले अलग कर देंगे। तो फॉर बाबू क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो कि ये वो फील्ड है। ठीक है, ये वो फील्ड है, यहां पे निगेटिव चार्ज, बढ़िया से दिखा देते हैं, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये भी कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव उल्टा कर लो, क्लियर है? तो पहले ना प्रोटॉन के लिए कर देते हैं, तो फॉर प्रोटॉन कर लो, थोड़ा सा उल्टा बना देते हैं, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर लीजिए। तो अब आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की दिशा आपने ऐसी बना दी। ठीक है ना, इस तरह से आपने बना दी। ठीक है, ये बन गया इलेक्ट्रिक लाइन, दिखा रहा है पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे जा रहा है। यहां पे मान लो कि वो प्रोटॉन है, क्या है ये? प्रोटॉन। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, सेम डिस्टेंस से गिर रहा है ना, तो डिस्टेंस दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपको कंपेयर करना है टाइम ऑफ फॉल फॉर ईच केस। तो जाहिर सा बात है कि ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्यू नॉट हुआ इस केस में, तो क्यू नॉट कितना हो गया? क्यू नॉट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर कितना है? जिस डिस्टेंस पे गिर रहा है, मतलब अगर इसको एक्स और वाई से समझो, तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट ले लें, ये वाई एक्सिस और ये एक्स, तो ये वाई गिर रहा है, तो वाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, विच इज 1.5 इंटू 10⁻² क्या मीटर? 10⁻² मीटर। ठीक है, 10⁻² मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻² मीटर, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, तो E की वैल्यू क्या हो गई? E की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इनिशियली ये क्या रेस्ट में था, तो आपको अगर याद हो फॉर्मूला, अगर आपके ध्यान में हो, तो हमने पढ़ा हुआ है कि S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। आपको अगर ध्यान में हो तो S बराबर ut प्लस हाफ AT² का ये फॉर्मूला होता है। तो हम प्रोटॉन के लिए टाइम को T1 लेट कर लेते हैं। T1 इज द टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए T2 ले लेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो गया? देखो हम लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू u T1 प्लस 1/2 a 1/2 a क्या? T1²। अब a तो दिया हुआ नहीं है, तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा ना कि गिरेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, F बराबर QE, सो QE इक्वल्स टू ma होगा। सो यहां पे a बराबर क्या हो जाएगा? QE अपॉन क्या? m। डाल देते हैं भाई, तो y इक्वल्स टू, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्या है 0 होगा, समझ में आ रहा नहीं? इनिशियल रेस्ट से गिरा है, क्लियर है? तो 0 प्लस 1/2 और a की वैल्यू क्या? तो QE अपॉन m T1², क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? सारा वैल्यू दिया हुआ है यार, कहीं से कुछ नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, ठीक
ठीक है, या इसको ऐसे मैं लिख देता हूं 1/2, ठीक है, QE T1 स्क्वायर अपॉन M इज इक्वल टू वाई, सो T1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 2MY अपॉन QE, ठीक है। ये एक फॉर्मूला भी हो गया ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो इसको एक फॉर्मूला बना करके भी आपको समझना है, ठीक है, नोट भी कर लेना साथ में साथ। तो यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग कि T1 स्क्वायर है ना भाई, तो वैल्यू रख दो 2 इंटू M की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू कितनी है, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गिर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फॉल्स, देखो दूसरे केस में प्रोटॉन वाला केस है, तो मास ले लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.5, y की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन में q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो आपको मिला क्या, देखो अब ध्यान से, ये और ये सॉल्व होकर करके 10⁻⁻15 मिला कि नहीं मिला, 10⁻⁻15, और इससे ये कट करके 10⁻⁻ कितना 13, ठीक है, और इससे इसको काटो अब, ठीक है ना, जब आप इससे इसको काटेंगे तो आप क्या कितना मिलेगा, 10⁻⁻ कितना 14, ठीक है। तो अब आपको यहां पे T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, तो आपको T1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। अब यहां से T1 की वैल्यू अंडर रूट 1.5 इंटू 10⁻⁻14 से निकाल सकते हो। सारा डाटा देख लो, कहीं पे मिस्टेक होगा आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करो तो ये कैलकुलेट करते हुए यू हैव टू डू द सेम थिंग। क्लियर है, आ गई बात समझ में। उसके बाद सेम चीज फॉर इलेक्ट्रॉन करेंगे बाबू, तो इलेक्ट्रॉन करेंगे Q0 हो जाएगा 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया, 10⁻⁻19 कुलम, y जो है वो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, क्लियर है, मीटर। E की वैल्यू, अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जब केस में आओगे तो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में किया गया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन से उल्टा डायरेक्शन रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम तुमको फिगर समझाएं छोटा सा, तो देखो ये रहा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए केस कि यहां पे पॉजिटिव रहा होगा, यहां पे नेगेटिव रहा होगा। देखो यहां पे नीचे में नेगेटिव था, ऊपर में पॉजिटिव था, रिवर्स हो गया तो यहां घुमा दिए। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन, घूम गया ऊपर, उसमें क्या था ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर, डायरेक्शन घूम गया। क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन यहां था, अब इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, जानते ही हो। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया हुआ E बराबर 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कुलम। क्लियर है, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो U है वो दोनों केस के लिए 0 होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रोटॉन के लिए भी। तो U 0 कर दो तो सीधा इक्वेशन यहां पे क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा इक्वेशन, ठीक है, कि y इक्वल्स टू, फॉर इलेक्ट्रॉन आई एम राइटिंग दिस, सो y इक्वल्स टू 1/2 Q इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। क्लियर है, मास इलेक्ट्रॉन का, और T2 का स्क्वायर, वेयर T2 जो है वो टाइम है, टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो अब आप देखिए कि T2 टाइम ऑफ फॉल है, तो यहां पे आपने Y2 कैलकुलेट कर लिया, यहां पे आपने Y1 कैलकुलेट कर लिया। कंपेयर करना है तो T2 अपॉन T1 कर करके जो आएगा अगेन कमेंट करोगे।
मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बनेगा कैसे, आपको बनाना है और बना कर करके नीचे कमेंट में कमेंट करते जाना है। समझ रहे हो? इससे क्या, देखो इससे प्रैक्टिस होगा, एक क्वालिटी डेवलप होगी कि हाँ हम भी बना रहे हैं और हमको पता चलता रहेगा कि आपने भी बनाया है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब यहां पे ना सवाल के आगे भी है, सवाल के आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पे कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो आप देखेंगे कि जब कोई चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरती है, क्लियर है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरती है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलो ना यार, इसको सिमिलर टू 10 ले लो, 10 का पावर 1 मीटर पर सेकेंड। पर जब आप इसको बनाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का केस, तो आप देखेंगे कि ये ज्यादा आ रहा है, 10 का पावर 1 से बहुत ज्यादा आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब जाहिर सा बात है कि अगर मान ही लो कि यहां पे 10 का पावर 8 आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे आएगा जो बना के मालूम चलेगा, 10 का पावर 8 आ गया, अब प्रोटॉन का मान लो 10 का पावर 6 आ गया, मान लो, ठीक है, ये मैं मानने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि यही आएगा। सॉल्व करो ना यार, तुम्हारे पास डाटा तो दे दिए हम तुमको, सॉल्व करो, ठीक है। तो 10⁸ या 10⁶ आया ना, तो 10⁸ और 10⁶ को तुम देखो, इसके सामने देखो, बहुत बड़ा है 10⁸ और 10⁶ बहुत बड़ा इसके सामने, मतलब जाहिर सी बात है कि जो बड़ा है वो ही ना गिनती में किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो द सिचुएशन, सो द कंडीशन ऑफ द फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विल बी इग्नोर्ड। समझो सामने 10 करोड़ है, उसके सामने 1 रुपया है, तो 10 करोड़ के सामने 1 रुपया जाहिर सी बात है इग्नोर कर देंगे हम। तो ये चीज होगी। क्लियर है? आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन निकाल के कमेंट में करना है, ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर इतना कर लोगे यार तो फिर तो 1 नंबर है। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, समझा देता हूं, और आपको इसको भी बना के कमेंट करना है, आप ही को बनाना है। मेरा काम आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, ठीक है, आपको चलना उस पर खुद को है, ठीक है। ऐसे तो मैं बना ही दूं, पर उससे कोई फायदा होगा नहीं कि आपने लिख लिया। अरे क्वेश्चन देखो, मैंने जो समझाया उसको समझो, ठीक है, और खुद बनाने की कोशिश करो। नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, बता ही रहे हैं, ठीक है, पर आपको करना क्या है, आपको बनाना है, ठीक है। सो हिचकिएगा नहीं कोई भी आदमी कि कमेंट करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, होता है, अरे गिरेंगे तब ना उठने का आनंद मिलेगा। तो ठीक है, बनाना जरूर है, ध्यान रखिएगा, बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। सवाल है, एक चार्ज पार्टिकल है भाई, क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है तो लिख देते हैं 2 माइक्रो कुलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कुलम, कोई दिक्कत नहीं है। मास भी दिया हुआ है, तो मास बराबर 10 mg मिलीग्राम, चेंज इट टू ग्राम एंड चेंज इट टू किलो, देन तो 10⁻⁻6 kg सीधा लिख दिया। क्लियर है? आ गई बात समझ में? देखो नहीं समझ में आया तो मिली को पहले ग्राम में चेंज करो, और ग्राम को फिर क्या करोगे, मिली को पहले ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम को फिर हाँ ग्राम को चेंज करेंगे केजी में, तो ठीक है, अरे सॉरी 10 मिली, हाँ 10 मिली है ना, तो 10 × 10⁻6 होगा, सॉरी मिस्टेक होता है, ठीक है, उसी के लिए मैंने रेक्टिफाई भी कर लिया कि क्वेश्चन गलत तो ना हो। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वेलोसिटी दी गई है भाई, तो वेलोसिटी इंटर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है? तो वेलोसिटी भी जो है बाबू वो तुमको दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी दी गई है, देखो सवाल को समझते चलो, ठीक है, कितना है, 1000 मीटर प्रति सेकेंड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। क्लियर है? समझो, इनिशियल वेलोसिटी जो तुमको दी गई है, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है, 1000 मीटर प्रति सेकेंड, और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट विल द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, आपको बनाना है, बना के बताना है। क्लियर है? जो नहीं बनाएगा माता रानी उसको पाप लगा देगी। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना क्या है? निकालना है भाई, तुमको टाइम दिया हुआ है ना यार, टाइम तो दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है, टी बराबर क्या दिया हुआ है ना, तो टी बराबर क्या दिया हुआ है? तो टी बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहां पे दोनों मोशन होंगे, x के लॉन्ग भी होगा, y के लॉन्ग भी होगा, ठीक है ना। काहे y के लॉन्ग x के लॉन्ग होगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज छोड़ोगे तो ऐसे थोड़ा जाएगा। ये चार्ज अगर पॉजिटिव है और ये मान लो कि निगेटिव प्लेट है, तो ये चार्ज ऐसे ना जाएगा, खींचेगा ना यार, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट आपको निकालना है। इक्वेशन क्या होगा समझा देता हूं। तो y क्लियर है, y ना लिख करके s लिखता हूं, चलो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो sx इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? और sy इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग y का वैल्यू टी स्क्वायर। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन यार तो सीधा चीज है, a बराबर अभी पीछे करते हुए आए हो, क्या पढ़ते थे? तो QE अपॉन क्या m। तो हम इसको और ब्रेक करके लिख सकते हैं uxt प्लस 1/2 ax QE, समझ में आ रहा है मेरी बात? अपॉन m टी स्क्वायर यहां पे, ठीक है, uy t प्लस 1/2, ये आपको मिला, ये इक्वेशन आपको मिला जिसपे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? ये कंसेप्ट है इसका। बाकी न्यूटन का कंसेप्ट है, आपको करना क्या है, बार बार बोल रहा हूं, खुद से बनाओ, कमेंट करो, ठीक। इतना करने से तुमको एक अंदाज मिलेगा कि हाँ मेरा जो प्रिपरेशन हो रहा है वो सही लेवल में सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कीजिए। अगर मैं पर्सनली सबका कमेंट देखूंगा, उस पर रिकमेंड भी करने की कोशिश करूंगा, गलत रहेगा आने वाले वीडियो में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पर मुझे नहीं लगता कि इतना कंसेप्ट समझाने के बाद किसी को दिक्कत होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो हाँ, फाइनल वेलोसिटी बताइएगा बाबू, वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। ही इज नॉट आस्किंग यू, द क्वेश्चन इज नॉट डिमांडिंग यू द वेलोसिटी सेपरेटली अलोंग x और सेपरेटली अलोंग y। सब समझिए। तो ये नहीं लिख दीजिएगा कि vx और vy लिख करके आंसर बोल दीजिएगा, आपको v लिखना है, और वो क्या होता है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये तो पढ़ चुके हो, ये सब चीज को ध्यान रखना है। सेपरेटली x के अलोंग निकाल दिए, y के अलोंग निकाल दिए तो इससे आंसर नहीं आएगा। ये सब चीज को जानिए, समझिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। अगले वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को और आगे बढ़ाएंगे, एक और वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक पे। क्लियर है? 2-3 दिनों से एक और बात बता दूं, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए निराश नहीं होना है। किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो नहीं आ रही थी, पर अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको डेली मिले। समझ में आता है, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, ठीक है। नोट करते रहिए, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करते चलें।